मे बी टू लेट फॉर द ट्रेंड बट नेवर लेट टू स्पीक फॉर द विक्टिम। डॉक्टर मानूर जिनकी जिंदगी का मकसद शफा देना था, वो इनके लिए सजा बन गया। मैं जब अस्पताल आती हूँ तो एक जन्नत सी खुशी महसूस होती है। डॉक्टर मानूर का वो आखिरी स्टेटस जिसके बाद उनकी जिंदगी मुस्तकिल तौर पर जहन्नम बना दी गई, जिनके इंस्टाग्राम का इंट्रो ये कह रहा है कि आई एम हेयर टू हेल्प। सोचे वो खुद कितनी हेल्पलेस कर दी गई है। डॉक्टर मानूर जिनका जिस्म 13% झुलस गया है, हालत खतरे से बाहर है, बेनाई महफूज है, लेकिन इनसे इनकी चेहरे की शनाख्त हमेशा के लिए छीन ली गई है। और इस बेनाई के साथ वो कैसे अपने आप को शीशे में देखेंगी। मैं या आप खुद को उनकी जगह एक मिनट बल्कि एक सेकंड के लिए भी सोचें तो शायद हमारे लिए मौत का तस्वुर इससे बेहतर महसूस होगा, क्योंकि एसिड विक्टिम रोज मरता है और रोज सोचता है कि आखिर क्यों, मेरे साथ ही क्यों। इसीलिए कहा जाता है कि क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों जरूरी थी। इस तफसील में जाए बगैर कि ये वाकया कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सब जानते हैं। बात ये जरूरी है कि इस तमाम वाकये के दौरान कब, कहाँ, कैसे लूप होल्स क्रिएट हुए, जिन सवालात के जवाब ना भी मिले मगर इस पर सोचो विचार इंतहाई जरूरी है। ये वाकया एक साथ ना सिर्फ कई नाकामियों को जाहिर करता है बल्कि कई सवालात ज़हन में उठाता है। आए इन तहकीकी सवालात का जायजा लेते हैं। सबसे पहले अस्पताल की सिक्योरिटी की नाकामी। एक नामालूम शख्स तेजाब की बोतल हाथ में उठाए अंदर कैसे दाखिल हो गया। दूसरा सवाल ये कि पुलिस के मुताबिक जब इस शख्स को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो उसके पास गन थी जिससे उसने पुलिस पर हमला किया, तो वो पिस्तौल अस्पताल के अंदर कैसे गई। क्यों कोई ऐसा सिक्योरिटी चेक नहीं किया गया जिससे गन का पता नहीं चला। यानी बलूचिस्तान जहाँ के हालात वैसे ही इतने नाजुक हैं कि वहाँ किसी किस्म की सिक्योरिटी के रिस्क का 1% भी चांस नहीं लिया जा सकता, तो ऐसे में कोयटा के एक सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कोई शख्स गन लेकर दाखिल हो गया और किसी को पता तक नहीं चला। अगला सवाल, रिपोर्ट के मुताबिक वो लिफ्ट ऑपरेटर था या लिफ्ट स्टाफ था, लेकिन तहकीकात से पता चला है कि इसे उसी दिन वहां पर तैनात किया गया था। किसने उसे लिफ्ट के पास तैनात किया। अस्पताल के सिक्योरिटी कैमरा मॉनिटरिंग में कैसे किसी ने नोटिस नहीं किया कि एक अनजान शख्स लिफ्ट ऑपरेट कर रहा है और कोई इससे इसकी आइडेंटिटी का सवाल नहीं किया गया, ना उठाया गया कि भाई आप कौन हो, कहाँ से हो और यहाँ क्या कर रहे हो, जबकि वो वहां पर 3 से 4 घंटे बैठा। अगला सवाल, सिक्योरिटी कैमरा के मुताबिक वो काफी देर किसी से फोन पर बात करता रहा, तो पुलिस ने उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। क्या उसके फोन का डाटा रिकवर किया जाएगा, क्या उन फोन नंबर्स को ट्रेस किया जाएगा। उस शख्स को पुलिस ने एक बस के अड्डे से कैसे इतनी जल्दी ट्रेस किया। महज 1 घंटे के अंदर इस शख्स को पुलिस मुकाबले के जरिए कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया। सवाल यह है कि उसे कैसे मालूम हुआ कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ रही है या पुलिस उसकी शिनाख्त कर चुकी है। इससे यह भाम एक बड़े पैमाने पर उजागर हुआ कि शायद इस वाक़े के पीछे कोई और भी है जिसको छुपाया या बचाया जा रहा है। कोई तो था जिससे वो फोन पर बात कर रहा था या उससे वो इंस्ट्रक्शंस ले रहा था। इसके अलावा डॉक्टरों खुसूसन खवातीन को महफूज माहौल फराहम करने की नाकामी। एक ऐसा सूबा जहाँ लेडी डॉक्टर्स की तादाद पहले ही बहुत कलील है, इस तरह के वाक़यात कैसे इंकरेज करेंगे यंग लेडी डॉक्टर्स को कि वो ऐसे माहौल में काम करें जहाँ किसी भी वक्त कहीं से भी कोई आकर उन पे हमला कर दे। और इस सब में सबसे बड़ा सवाल खुद सेहत के निज़ाम की नाकामी। यह हकीकत कि इन्हें इलाज के लिए सूबे से बाहर मुंतकिल करना पड़ा बलूचिस्तान की इमरजेंसी तैयारी और सेहत के निज़ाम की तरजीहात पर संजीदा सवालात उठाती है। डॉक्टर्स जो लोगों की जिंदगियां बचाते हैं, इन्हें सेहत वाली जिंदगी देने में मदद देते हैं, इन डॉक्टर्स के लिए खुद कितनी सहूलियात हैं इस अस्पताल में कि एक अस्पताल की छत के नीचे एक वाकया रुनुमा होता है। उस डॉक्टर को इमरजेंसी मेडिकल के लिए भी पहले जाए वकुआ अस्पताल से निकाल कर आधा घंटा दूर एक दूसरे अस्पताल ले जाया जाता है, फिर उसके बाद मजीद बेहतर इलाज के लिए सूबे से एयर बस के जरिए कराची ले जाया जाता है। यानी 70 सालों में बलूचिस्तान में एक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया गया जहां पर बेहतरीन तबी इमदाद और इलाज फराहम किया जा सके। और इस पर फिर सितम जरीफी ये कि वज़ीर आला बलूचिस्तान पॉइंट स्कोरिंग के लिए डॉक्टर मानूर को महफूज करने की भरपूर कोशिश करने वाले नौजवान की फोन पर बात करके हौसला अफजाई कर रहे हैं, लेकिन जो उनके करने वाले काम है उसकी तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं। ये सब तहकीकी सवालात बलूचिस्तान में अमन, खवातीन के जानी तहफ़्फ़ुज़ और बलूचिस्तान की महरूमियों पर मजीद सवालात उठाते हैं।